फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के विषय में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसने 7.29 करोड़ इंडियंस को अपनी आगोश में ले रखा है। ये एक साइलेंट किलर है और ये एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। डायबिटीज़ के मुख्य लक्षण होते हैं खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा हो जाना। और खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर के पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। उसकी मात्रा या तो क्वांटिटी में कम होती है या क्वालिटी में। इससे हमें 3 सिम्टम्स होते हैं: अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना और अधिक पेशाब आना। दोस्तों, अब ये डायबिटीज़ कितने तरह की होती है, इसका कैसे हम वर्गीकरण करते हैं। इसमें पहली प्रकार की डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़। इसमें हमारे शरीर की जो ग्रंथि पैनक्रियाज होती है जिसमें बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, उसका हमारे शरीर की ऑटो इम्यून प्रक्रिया से पूरी तरह वो बीटा सेल्स ख़त्म हो जाती हैं, जिसके कारण इंसुलिन समाप्त हो जाता है। ये यंग लोगों को होती है और इसमें अधिकतर हमें इंसुलिन बाहर से ही देना पड़ता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरह की जो डायबिटीज़ होती है दोस्तों, वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। दोस्तों, ये जो डायबिटीज़ है ये इसमें पैनक्रियाज की बीटा सेल्स का धीरे धीरे वो डैमेज होती हैं, लेकिन उसमें इंसुलिन फिर भी बनता है और कम इंसुलिन होता है और इंसुलिन की बेसिकली जो प्रतिरोधक हो जाता है, ये जो अपने टारगेट इसके रिसेप्टर्स हैं उस पर ये काम नहीं करता है, इसलिए शुगर बढ़ने लगती है। कुछ विशेष प्रकार की डायबिटीज़ भी होती है जो विशेष कंडीशंस में हो जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य है गैस्टेशनल डायबिटीज़। गैस्टेशनल डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी के शुरू के 2 से 3 महीने में प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ हो जाती है और उनको डायबिटीज़ होती है जिनमें ये पहले से बीमारी नहीं थी, इसलिए इसको गैस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ कहा जाता है। दोस्तों, विशिष्ट प्रकार की डायबिटीज़ में 3 विशिष्ट प्रकार की डायबिटीज़ होती हैं, जिसमें एक होती है मोनोजेनिक डायबिटिक सिंड्रोम। इसमें नियोनेटल डायबिटीज़ और युवा की मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ आती हैं। दूसरी होती है एक्सोक्राइन पैनक्रियास के रोग, जैसे पैनक्रियाटाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि। तीसरी होती है ड्रग या किसी केमिकल के द्वारा इंड्यूस्ड, उसमें स्टेरॉयड के द्वारा, एचआईवी के उपचार के द्वारा या अंग प्रत्यारोपण के द्वारा जो स्टेरॉयड वगैरह चलते हैं, उसमें ये डायबिटीज़ हो जाती है। अब दोस्तों, इसका इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं और इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करें। इसमें जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है वो है HbA1c, या आमतौर पर इसको A1c भी बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छी जांच है। इससे पिछले 2 से 3 माह की औसतन ब्लड शुगर पता चलती है। HbA1c का 6.5% से अधिक होना डायबिटीज़ को दर्शाता है। HbA1c के जो परिणाम है, नॉर्मल होता है 5.7%, प्री डायबिटिक में ये 5.7 से 6.4% और डायबिटीज़ में 6.5% से अधिक हो जाता है दोस्तों। और इसका जो दूसरा टेस्ट है वो होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों, ये 8 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह सुबह किया जाता है। रात को लेने के बाद खाना 8 घंटे तक की फास्टिंग होती है और उसके बाद सुबह खाली पेट ये जांच की जाती है। खून के अंदर अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक
ब्लड शुगर आती है टेस्ट में तो वो डायबिटीज़ का दर्शाता है या वो डायबिटीज़ का इंडिकेटर होता है। दोस्तों, इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस में जो बहुत मुख्य टेस्ट है वो होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर सुबह खाली पेट आपको बुलाया जाता है और एक विशेष मीठा शरबत जिसमें कि करीब 100 ग्राम ये ग्लूकोज होता है आपको पिलाया जाता है। उसके 2 घंटे के बाद आपका टेस्ट किया जाता है। इसके परिणाम में 200 मिलीग्राम से अधिक अगर आती है तो आपको शुगर होती है। ओरल GTT में नॉर्मल होती है लेस देन 140, प्री डायबिटिक में 140 से 199 और डायबिटीज़ में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा होने पर डायबिटीज़ कही जाती है। और एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अधिकतर ये जो टेस्ट है वो इमरजेंसी वगैरह में किया जाता है, जबकि किसी पेशेंट को हमें लगे कि या तो उसकी शुगर कम हो गई है या उसकी शुगर बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली अगर नॉर्मल लोगों का हम ये टेस्ट करते हैं तो अगर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक अगर ये इसमें शुगर आती है तो उसे डायबिटीज़ का इंडिकेटर माना गया है। दोस्तों, डायबिटीज़ के अंदर अब हम आपको बताते हैं कि एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या है? नॉर्मल ये जो लोग हैं ये नॉर्मल भी नहीं होते और डायबिटीज़ भी नहीं होती। तो नॉर्मल ब्लड शुगर से अधिक होती है प्लस डायबिटीज़ वाली रेंज से कम होती है। फास्टिंग शुगर अधिक आने पर और GTT के असामान्य होने पर ये प्री डायबिटीज़ होती है। इसका जो खतरा है वो इसमें हृदय रोग और ये प्री डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ में आगे परिवर्तित हो सकती है। तो दोस्तों, प्री डायबिटीज़ के लेवल पर हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें प्री डायबिटीज़ है, इसके लक्षण क्या हैं और इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। दोस्तों, अधिकतर प्री डायबिटिक्स को भी कोई लक्षण नहीं होते। कभी कभी जो ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा प्यास लगना जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस में A1C या HbA1c अगर 5.7 से 6.4% है तो ये हम मान सकते हैं कि ये प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2 घंटे के बाद 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आता है तो ये हम मानते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ हो चुकी है। दोस्तों, इसकी रोकथाम कैसे करें? प्री डायबिटीज़ में अगर आपको इसका उपचार जल्दी करेंगे, परहेज करेंगे, व्यायाम से शुगर नियंत्रित करें, 58% तक रिस्क कम हो जाते हैं अगर आपका वजन 7% तक कम हो जाता है। 30 मिनट रोज आप व्यायाम करते हैं और सप्ताह में 5 दिन तक करते हैं। इवन 10 से 15 पाउंड तक वजन कम होने से आपको लाभ हो जाता है। आशा है आपको मेरा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरा ये चैनल चिकित्सा विज्ञान का एक चैनल है जो कि एक आम आदमी के लिए उसी की भाषा में चिकित्सा विज्ञान जैसे जटिल विषयों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। दोस्तों, आपका अभी तक का सहयोग मेरे लिए एक प्रेरणा का विषय है। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ये जानकारी आपके मित्रों और परिवारों तक भी पहुंचे तो कृपया इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो आपके YouTube के इनबॉक्स में आती रहे। दोस्तों, YouTube के इनबॉक्स में मुझे कमेंट करें और आपको जिस बीमारी के ऊपर भी, चिकित्सा विषय के ऊपर भी, किसी भी चिकित्सा समस्या के बारे में मुझसे सलाह लेनी हो या आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको जानकारी देकर एक वीडियो बनाऊं तो कृपया मेरे इनबॉक्स में मुझे लिखें। मेरा आज का एपिसोड और फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका बहुत बहुत